इस साल हम अपने 77वीं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी चाय बागानों में काम करने वाले लोग पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। उनकी समस्याएं अनेक हैं और आज हम उन्हीं समस्याओं का एक पहलू यानी गर्भावस्था में उनकी पोषण की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं का पोषण और उनका सफ़र किस तरह से तय होता है। इस राह में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप कितने महीने की प्रेग्नेंट है? 5 महीना। शरीर खराब नहीं होत रहे, डेट पार हो जाए रहे, ओकर पीछे टेस्ट किने जाए रहे, टेस्ट करके पता चल लग जाए 2 गो दागी रहे होला। हम सेंटर गेली, सेंटर में भी 2 गो दागी आला। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में कहाँ जाना पड़ता है? सेंटर जाए रहो, सेंटर से कहला है कि बागान हॉस्पिटल जाबे होल में बागान हॉस्पिटल मन जाए रहो, ले टेस्ट मन करला, ब्लड टेस्ट मन। आपको पता है कि वहाँ क्या फैसिलिटी मिलता है? 2 से 3 बजे हो मोए सेंटर हुआ, आयरन टेबलेट मान देवेन, सेलेन सुई मान देवेन, ओजोन मन करेना, आयरन टेबलेट मान देवेना, छुआ होल से छुआ के पोलियो मान देवेना, सुई मान देवेना, यह सुविधा। आपने अभी तक कितनी बार डॉक्टर दिखाया है और डॉक्टर ने क्या कहा है? 2 बेर जाए रहो बागान हॉस्पिटल हुआ, ब्लड मन टेस्ट करला, तेकर पीछे जांच मन करलक, तबे पेट मन के देखलक, तेकर पीछे कहलक छुआ गो ठीक है, तेकर पीछे तुरतुरी भेजला, तुरतुरी में ब्लड मन टेस्ट करला, होले कहलक इतनी कामाख्या गुड़ी जबा कहलक, होले एतबार दिन कामाख्या गुड़ी भेजे, सोनोग्राफी कर लगे, बच्चा ठीक है कहलक, ओकर बाद में और कोनो नहीं कहलक। आप खाने में क्या फल फूल और दूध ले पाती हैं? नहीं, हमें 10 जन आदमी है, 3 जन कर काम है, उसन में का लेके कार कर खर्चे नहीं चले, ओहले हमें नहीं खाए पारे ना। साग भात मन से खाए देवी ना, कुछ साग खाइन, खुखड़ी साग मन से भात मन खाइन। कभी कभी टेंशन होल जे माड़ भात, चा भात, आलू भर तलल से भात मन खाए के लगे। आप अभी प्रेग्नेंट है और जो बाकी लोग प्रेग्नेंट है उसमें आपको क्या अंतर लगता है? सेंटर जाई ना देखी ना, मन का ओजन मन बगरा रहे, ब्लड मन बगरा रहेला, उमन बीमार मान कोनो जुदी कोनो होवेला होले मन प्राइवेट देखाए ना, हमी मन देखाए नहीं पारे ना, हमी मन सरकारी देखाए ना। लेकिन बागान का और बाहर का प्रेगनेंसी में बहुत अंतर नजर आवेला। कभी गांव वगैरह में हम लोग जब होम विजिट में जाते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कोई बुखार हो रहा है हम लोग इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, वहाँ से आशा कर्मी आते हैं, ब्लड लेना है, उनको ट्रीटमेंट देना है, ये सब करते हैं। हेल्थ सेंटर के द्वारा जो कर्तव्य उनका बनता है, जो ड्यूटी उनका बनता है, वो लोग करते हैं। टी गार्डन में इतना माने सुविधाजनक कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है इसका मतलब यही नहीं है जो उनको कुछ नहीं दिया जाता है, कुछ प्रदान नहीं करते, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ। जैसे कि टी वर्कर लोग जो जाते हैं अस्पताल में, अगर वहाँ दवाई नहीं मिलता है, कुछ सुविधा नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट का सुविधा नहीं मिलता है, तो बागान तरफ से गाड़ी भी दिया जाता है, उनका ट्रीटमेंट का खर्चा भी दिया जाता है। बागान का अस्पताल में इतना सुख सुविधा नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर का अस्पताल में उन लोगों का सुख सुविधा दिया जाता है। आप खुद क्या फील करती हैं हमारे हेल्थ सिस्टम को लेकर? हेल्थ सिस्टम को लेके देखिए, स्पेशली बागान में तो आप इतना सुख सुविधा नहीं है। अगर अभी बागान में इतना ही सुख सुविधा अगर होता तो काफी अच्छा रहता, बाहर जाने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ती। अभी देखिए कभी ऐसा होता है जो हम लोग का, जैसे देखिए समतुला पड़ता है अस्पताल, अलीपुर भी पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा क्रिटिकल केस हो जाता है जो हम लोग पेशेंट को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं किसी कारण। देखिए गाड़ी का भी व्हीकल्स प्रॉब्लम होता है, कभी रास्ता का प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर इस ये सुख सुविधा, जो ट्रीटमेंट का सुख सुविधा है, हेल्थ का सुख सुविधा है, अगर ये टी गार्डन में अगर मिलता है तो और भी बढ़िया हो सकता है। तो हर टी गार्डन में अस्पताल बन रही है, कंप्लीट कहीं जगह में कंप्लीट हुआ है तो कहीं जगह में नहीं हुआ है, तो उसमें एमबीबीएस डॉक्टर रहेंगे, नर्स रहेंगे, सब कुछ का सुविधाजनक प्रदान होगी, वहाँ पर मिलेगा, हम लोग को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप प्रेग्नेंट और नर्सिंग मॉम को क्या मैसेज देना चाहती हैं? प्रेग्नेंट नर्सिंग मॉम को लेके मैं यही बोलना चाहूंगी, जैसे स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को देखना, सेंटर में रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन करते हैं
हेल्थ सेंटर में जाने के लिए उन्हें एडवाइस करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जब हेल्थ सेंटर से कंफर्म हो जाता है जी हाँ लेडी आप प्रेग्नेंट है, उनका पोलियो कार्ड बनता है, तो हम लोग का सेंटर में आते हैं, हम लोग भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं। उसके बाद हम लोग का भी एक ऐप से हम लोग का पोषण ट्रेकर में जो काम करते हैं उसमें भेजते हैं। माँ लोग को हम लोग आयरन का टेबलेट, फॉलिक एसिड जो मिलता है वो लोग को समय पे खाने का एडवाइस करते हैं। समय पे टीकाकरण करना चाहिए। अगर समय पर टीकाकरण नहीं लेते हैं तो उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब का जानकारी देते हैं। और देखिए हीमोग्लोबिन के लिए जैसे हम लोग खाने का, खान पान का व्यापार में हम लोग उन लोग को एडवाइस करते हैं, पंपकिन खाना पड़ता है, डांटना साग खाना पड़ता है, कच्चू साग खाना पड़ता है, मैंने क्या खाने से उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना, यही सब हम लोग एडवाइस करते हैं उनको। जैसे टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सब समय ढीला ढापा कपड़ा पहनना चाहिए, हील जूता मैंने सेहत के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वह धूम्रपान वाले स्थान पे भी माँ का जाना सही नहीं होता है, इससे आपका बच्चों के लिए के स्वास्थ्य में हानिकारक होता है। यही सब एडवाइस हम लोग करते हैं। छोटा जब बच्चा जन्म होता है तो वो बच्चे को माँ का दूध से ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि माँ का जब पहला दूध होता है, कुछ कुछ माँ ऐसे होता है कि पहला वाला जो दूध आता है गाढ़ा क्लोरोस्टम होता है, उसमें कुछ माँ होता है वो नहीं पिलाती हैं, क्योंकि उनको उनके बारे में उतना जानकारी नहीं होता है। तो माँ जब प्रसूति होती है, जन्म देती है, उसका पहले हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो दूध बच्चों के लिए, देखिए कई किस्म का रोग शरीर में होता है, वो भी माने उस सब रोग से भी बच्चा को सेव करता है। क्लोरोस्टम जो गाढ़ा दूध होता है उसको पिलाना चाहिए, ये सभी हम लोग एडवाइस करते हैं। समय में टीकाकरण कराना जरूरी है, बच्चों को पानी नहीं पिलाना पड़ता है, क्योंकि माँ का दूध से बच्चों को पानी भी मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा, चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं को हर छोटी से छोटी जरूरतों के लिए लड़ना पड़ता है। प्रेगनेंसी जैसे नाजुक दौर में भी ना तो उन्हें अच्छा पोषण मिलता है और ना ही उनका इलाज अच्छे से हो पाता है। इस कारण उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। ये जरूरी है कि इन महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि वो स्वस्थ मातृत्व का अनुभव कर सके। चलिए मिल के चाय बागानों के इन लोगों के लिए बेहतर भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय आ गया है।